संकल्प सत्य शिव सुंदर, ऊंचे एक उड़ान भरूं, बनकर हम सूरज की किरणें, युग धारा में प्राण भरे। ओ संकल्प सत्य शिव सुंदर, ऊंचे एक उड़ान भरे, बनकर हम सूरज की किरणें, युग धारा में प्राण भरे। आओ बहनों, जागो बहनों, हो। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जिंदगी के हर मोड़ पर मेरा साथ देने, मुझे आगे बढ़ाने के लिए सभी लवली लेडीज को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व सादर प्रणाम करती हूँ। नारी वो जो फूलों में खुशबू के तरह बसती हो, वो जो सूरज में रोशनी भरती हो। नारी हर युग में अलग अलग रूप लेकर आती है। समाज के अलग अलग क्षेत्र में अपनी मेहनत से इतिहास रचने वाली ये महिलाएं आज कितनों की प्रेरणा बन चुकी है। छोटे शहरों की इन महिलाओं ने कभी सोचा ही नहीं था कि ये इस मुकाम पर पहुंच पाएगी। हाथों में उम्मीद का बस एक दीपक लेकर ये रोशनी की तलाश में निकल पड़े। संसार के हर कोने को अपनी कामयाबी से रोशन करती ये महिलाएं, इन हस्तियों ने साबित कर दिया महिलाएं किसी से कम नहीं होती है। जहान में अपनी जगह बनानी है, परंपराएं भी निभानी है। अपनी तो एक कहानी है, आकाश छूना है और मंजिल को पाना है। आकाश छूना है और मंजिल को पाना है। आज हम देखेंगे महिलाओं का जीवन परिचय, जो कि भारतीय क्षेत्र में सुप्रसिद्ध है। आज इंदिरा बनर्जी का जन्म 24 सितंबर 1957 को हुआ। साल 1985 में जज बनी। उन्होंने कोलकाता में अपनी जज बनने की तैयारी शुरू की। 2017 में वह मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जजिस्ट बनी। इंदिरा बनर्जी 2018 में सुप्रीम कोर्ट की 8वीं महिला जज बनी। वह अपने माता पिता से दूर रहकर मेहनत करती वो सफलता प्राप्त की। 2022 में लगभग 66 वर्ष की उम्र में वह रिटायर्ड हुई। डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा पाकिस्तान के शिकारपुर में जन्मी इंदिरा हिंदुजा देश के विभाजन के बाद भारत में आ गई। मुंबई में कुछ समय रहने के बाद वह अपने परिवार के साथ बेलगाम चली गई। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से स्त्री रोग विज्ञान में एमडी की डिग्री हासिल की। पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया। 6 अगस्त 1986 में उन्होंने के हॉस्पिटल में पहली टेस्ट ट्यूब बेबी की सौगात देकर इतिहास रचा। उन्हें इस कार्य के लिए 2011 में पद्मश्री से सम्मान किया गया। सोहराबजी वकील। सोहराबजी का जन्म 15 नवंबर 1866 को महाराष्ट्र के देवलाली में रहने वाले एक पारसी परिवार में हुआ। घर में पढ़ने लिखने का काफी माहौल था। पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव होने के कारण लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ थे। समाज में तब ईसाई लड़कियों के लिए भी उच्च शिक्षा तक पहुंचने का रास्ता निकाला। सोहराबजी भारत की पहली महिला एडवोकेट बनी। वह बॉम्बे यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। कॉलेज में टॉप करने के बावजूद हिंदुस्तान लौटकर वकालत की तैयारी न करने के साहित्यकार अनामिका महिला थी। अनामिका का जन्म 17 अगस्त 1961 को हुआ। अनामिका फिलहाल दिल्ली में रहती है। कविता के साथ साथ उन्होंने उपन्यास, कहानियां भी लिखी है। कई अनुवाद भी किया है। उनकी मां आशा किशोर हिंदी की प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष रह चुकी है। अनामिका को 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अकादमी साहित्य पुरस्कार पाने वाली वह पहली महिला बनी। कवियत्री अमृता प्रीतम। दिल को छू लेने वाली साहित्य की बात हो तो अमृता प्रीतम का नाम आना जरूरी है। वह एक उपन्यासकार कवियत्री थी। उन्होंने हिंदी, पंजाब, संस्कृत में लेखन कार्य किया है। उनकी कहानी में महिलाओं की स्थिति को लिखा गया है और एक किताब पिंजर में उन्होंने सर्व सम्मानित महिलाओं की कैसे समस्या का हल हो वह सब लिखा गया है।
साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभाजी। 27 नवंबर 1957 को तेरापंथ की राजधानी लाडनू में मोदी परिवार में जन्म हुआ। 12वीं की परीक्षा पास कर पारमार्थिक शिक्षण संस्थान में प्रविष्ट हुई। वहां नाम मिला मुमुक्षु सविता। यहाँ लगभग 6 वर्ष तक अध्ययन किया। 1980 में श्रमण श्रेणी के प्रवर्तन के बाद 19 नवंबर को प्रथम बार 6 मुमुक्षु बहनों को दीक्षित किया गया। उन्हें में एक नाम मुमुक्षु सविता का भी आया। आचार्य तुलसी ने नया नाम श्रमणी स्थित प्रज्ञा रखा। प्रथम श्रमणी नियोजिका मुख्य नियोजिका के पदभार तक पहुंची। आचार्य तुलसी ने साध्वी दीक्षा प्रदान की। वह साध्वी विश्रुत विभा नाम दिया। आचार्य महाश्रमण जी ने साध्वी प्रमुखा का पदभार से अलंकृत किया गया है। तेरापंथ समाज की गौरवशाली नवम साध्वी प्रमुखा बने। वर्तमान में आचार्य महाश्रमण जी के सानिध्य में विशाल साध्वी समुदाय को संभाल रहे हैं। हम उन्हें सत सत वंदन करते हैं। साध्वी वर्या शंभुत्येशा जी। राजस्थान के जसोल में 12 नवंबर 1980 को श्री सोहनलाल जी सालेचा व माता अनु देवी के परिवार में जन्म लिया। साध्वी शंभुत्येशा जी की श्रमणी दीक्षा प्रदान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के द्वारा दी गई। आचार्य महाश्रमण जी द्वारा जसोल में हुई दीक्षा आपके संसार पक्षी भाई मुनि विश्रुत मुनि एवं बहन साध्वी मल्लेश्वरी जी धर्म संघ में दीक्षित है। संघ में सेवा दे रहे हैं। आचार्य महाश्रमण जी ने महती कृपा कर आपको साध्वी वरिया से अलंकृत किया। इंस्पेक्टर किरण बेदी। किरण बेदी एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी, भारतीय राजनीतिक, पूर्व टेनिस खिलाड़ी और सामाजिक कार्यकर्ता है। मई 2016 से फरवरी 2021 तक पांडुचेरी में 24वीं उपराज्यपाल थी। वह पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी थी। 1957 में उन्होंने अपनी सेवा शुरू की। उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1994 में मिला। राष्ट्रपति का पुलिस पदक 1989, संयुक्त राष्ट्र संघ का पदक भी मिला। किरण बेदी का नाम जेल में सुधारों का लागू करने के लिए भी लिया जाता है। प्रसिद्ध गायिका आशा जी भोसले। आशा भोसले जन्म 8 सितंबर 1933 को मशहूर थिएटर एक्टर और क्लासिकल सिंगर दीनानाथ जी के यहाँ हुआ। उन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया। जब आशा जी 9 साल की थी तब उनके पिता का देहांत हो गया। परिवार की मदद करने के लिए उन्होंने अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ मिलकर गाना शुरू कर दिया। गीत कोई भी हो, उनकी आवाज में बहुत मिठास है। मंत्री निर्मला सीतारमण का जन्म 19 अगस्त 1959 में मुदेरू में हुआ। निर्मला सीतारमण देश की दूसरी पूर्णकालिका महिला वित्त मंत्री है। यही नहीं, प्रधानमंत्री के पहले कार्यकाल व दूसरे कार्यकाल में महिला रक्षा मंत्री भी बनी। सीतारमण ने 2008 में राजनीति में कदम रखा। 2014 में नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल होने तक पार्टी में कार्य किया। 2008 में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। निर्मला सीतारमण महिला आयोग की सदस्य भी रही है और अब तक बनी हुई है। महिला मास्टर शेफ अमृता रायचंद। शेफ अमृता रायचंद ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। उसके बाद उन्होंने एक्टिंग में भी अपनी किस्मत आजमाई। कई टीवी शो होस्ट किए हैं, साथ ही फिल्मों में भी काम किया। वह एक भारत की जानी मानी शेफ बन गई। अमृता रायचंद वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटी शेफ है। वह मम्मी का मैजिक नाम से एक कुकिंग शो चलाती है। वह सुपरहिट है। खाना बनाना उनका शौक ही नहीं, अब उनकी पहचान बन चुका है। कुकिंग की दुनिया में वह काफी फेमस हो चुकी है। पायलट भावना कंठ। भावना कंठ का जन्म 1992 के बेरानी में हुआ। उनके इंडियन ऑयल कंपनी में इंजीनियर है। मेधा पुरस्कार भावना को मिला। आईपीएल से 10वीं कक्षा में अपनी परीक्षा में 80% से ज्यादा अंक मिले।
वायुसेना में एक पायलट बनने का बचपन से ही उनका सपना था, जो उन्होंने पूरा किया। उसने भारतीय वायुसेना परीक्षा दी और सफल हुई। भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलटों में से एक बनी भावना कंठ। समाज सेविका सावित्रीबाई। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1871 में हुआ। सावित्रीबाई का विवाह 1840 में हुआ। महिलाओं को शिक्षा देने की शुरुआत सावित्रीबाई ने ही की। सावित्रीबाई की ये समाज सेविका ससुराल वालों को पसंद नहीं आई। उन्हें ससुराल से बेदखल कर दिया गया, लेकिन सावित्रीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने समाज में शिक्षा का अनूठा परचम लहराया। वे छोटे बड़े बच्चों को एक पेड़ की छांव में पढ़ाया करती थी और बहुत से बच्चों को उन्होंने सफलता हासिल करवाई। तेरापन समाज की लेखिका निधि जी बोत्रा। निधि जी बोत्रा की उम्र 30 वर्ष है। वह इस्लामपुर से हैं। वह पेशे से शिक्षिका व गायिका है। वह 2019 से लिख रही है। वह लेखिका, गायिका, संचालिका, संकलक व अखिल भारतीय तेरापन महिला मंडल व वल्लभ नारी निकेतन ऑर्गेनाइजेशन महिला संस्था की पदाधिकारी भी है। 80 से अधिक रचनाएं संकलित हुई। महाप्रज्ञ जी के जन्म शताब्दी पर 40 ग्रीनिच वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनकी रचना संकलित हुई है। इन्होंने 600 पब्लिकेशन के साथ बहुत से संकलनों में इंदिरा कृष्णमूर्ति न्यूई वर्तमान में पेप्सिको कंपनी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। प्रभावशाली महिलाओं में अपना नाम मशहूर है। भारतीय मूल की है। उन्होंने फोर्ब्स की ओर जारी 30 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। दुनिया में तीसरी सबसे ताकतवर महिला का नाम दिया गया है। 2012 में अमेरिका में मंदी के दौर से निपटने और आर्थिक राजनीति तय करने के लिए अमेरिका राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इंदिरा सहित भारतीय मूल के 2 अन्य लोग को चर्चा के लिए आमंत्रित किया। भारतीय भरतनाट्यम कलाकार सुधा चंद्रन। सुधा चंद्रन जी के जो विचार है, सच में महिलाओं के आगे बढ़ाने का कार्य करता है। जिंदगी एक संघर्ष है और हारने का विकल्प नहीं है। इस हौसले के साथ जीने वाली डांसर सुधा चंद्रन ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए है। भरतनाट्यम को अलग मुकाम पर ले जाने वाली सुधा का बहुत बड़ा हाथ है। करियर के शुरुआती दौर में ही सुधा ने अपना एक पैर दुर्घटना में खो दिया, लेकिन जिंदगी से हार न मानने वाली सुधा ने व्यर्थ होना कभी नहीं सीखा। सरिता जी डागा। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के नवमनोनीत राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सरिता जी डागा 8 अक्टूबर 2023 नंदनवन मुंबई में श्री डूंगरगढ़ निवासी जयपुर प्रवासी सरिता जी डागा का 2023 से 25 तक का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से मनोनयन हुआ। आप लगभग 20 वर्षों से जयपुर सी सिकम महिला मंडल के विभिन्न कार्यों से जुड़ी हुई है। लगभग 12 वर्षों से अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के 5 राष्ट्रीय अध्यक्षों के कार्यकाल में भी विभिन्न पदों पर रहकर कुशलता से अपने दायित्व का निर्वहन किया। पिछले कार्यकाल में आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व कुशलता से संभाला। नीतू जी औस्तवाल। अखिल भारतीय महिला मंडल की राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में सर्वसम्मानित से मनोनयन हुआ। उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। उन्होंने छोटी ही उम्र में ही बहुत बड़ा कार्य किया। हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला व आगे भी मिलता रहेगा। नैना जी कावड़िया। डॉक्टर नीना जी कावड़िया मेवाड़ क्षेत्र के प्रभारी है। ये गृहस्थी संभालते हुए भी सभी क्षेत्रों को संभालने की जिम्मेदारी भी बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। तेरापन समाज की गौरवान्वित महिला भी करते हैं। वह अपने परिवार को संभालते हुए तेरापन महिला मंडल के लिए एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। मेवाड़ क्षेत्र प्रभारी होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हर क्षेत्र की सूचना देखना व हर क्षेत्र में सूचना पहुंचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वे इसे बखूबी निभा रही है। हर क्षेत्र की सूचना देकर निर्णय लेना। आप कार्य समिति सदस्य भी बनी हुई है। अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है।
अपना वजूद बुलाकर हर किरदार निभाती है। शुक्र करो उस नारी का जो हर घर को स्वर्ग बनाती है, जो हर घर को स्वर्ग बनाती है।